हेलो एंड वेलकम अगेन ऑन पाथफाइंडर। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो पेट्रोल और डीजल है उसके लिए यहाँ पे डिमांड बढ़ती जा रही है, इसको जीएसटी के दायरे के अंदर लाया जाए। और यहाँ पे एक स्टेटमेंट यहाँ डेफिनेटली हम डिस्कस करेंगे कि जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है इंडिया के, उन्होंने कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ रेडी टू ब्रिंग द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अंडर द जीएसटी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है कि वो पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं वो जीएसटी के दायरे में आ जाएँ। और यहाँ पे एक और चीज़ इन्होंने कहा है कि सबसे बड़ी दिक्कत है कि स्टेट्स इसके लिए राज़ी नहीं होंगे। फाइन। और स्टेट क्यों राज़ी नहीं होंगे? क्योंकि उनको रेवेन्यू का नुकसान है। ये पूरी कैलकुलेशन भी हम देखेंगे और सबसे बड़ी बात ये डिस्कस करेंगे कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनको जीएसटी में लाने से फ़ायदा क्या होगा। ये कहा जा रहा है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे पेट्रोल है, डीजल है, अगर जीएसटी के अंदर आ जाते हैं तो इनका जो पैसा है काफ़ी कम हो जाएगा, इनकी जो कीमतें हैं काफ़ी कम हो जाएगी। तो उस कैलकुलेशन को थोड़ा समझेंगे कि कितना टैक्स यहाँ पे लगाया जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कितना टैक्स है, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कितना टैक्स है। उस कैलकुलेशन को समझेंगे कैसे जो पेट्रोल प्रोडक्ट्स हैं वो टैक्स उन पे लगता है और जीएसटी के दायरे में आने से कितना सस्ता ये हो सकता है। क्या यहाँ पे संभावनाएं हैं जीएसटी के दायरे में इनको लाने की, जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार कह रही है। केरल हाई कोर्ट की तरफ से भी एक स्टेटमेंट था कि यहाँ इसको जीएसटी काउंसिल को आप दीजिए और यहाँ पे कोशिश करिए कि पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं जीएसटी के दायरे में आए। और उससे क्या होगा, आम आदमी को राहत मिलेगी महंगाई से, क्योंकि पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो सभी चीज़ों पे महंगाई का प्रभाव आता है। आगे हम बढ़ें उससे पहले और यहाँ पे पेट्रोलियम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं। पेट्रोलियम मिनिस्टर कह रहे हैं कि देखो, नॉर्थ अमेरिका में पिछले एक साल में जो फ्यूल प्राइस हैं वो 40% से भी ज़्यादा बढ़ी हैं। अमेरिका और कनाडा की बात कर रहे हैं, जबकि इंडिया में 2% यहाँ पे बढ़ा है। तो कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे प्रयास कर रही है, जैसे हमारी तरफ से हम जो एक्साइज ड्यूटी लगाते हैं, उत्पादन शुल्क लगाते हैं, वो हमने कम करा है। लेकिन जब प्राइसेस तभी कम हो सकती हैं जब इसको जीएसटी के दायरे में लाया जाए। वो एक सिग्निफिकेंट डिक्रीज़ यहाँ पे होगा। अगर हम जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेट है 28% पे भी टैक्स करेंगे तो भी काफ़ी कम हो जाएंगी। तो पूरी कैलकुलेशन यहाँ पे देखते हैं और क्या डिफ़िकल्टीज़ रहेंगी उनको भी यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज़ राहुल भारद्वाज। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे आपको सेशन का पीडीएफ और जो दूसरे फ्री सेशंस हैं वो प्राप्त हो सकते हैं। तो टेलीग्राम पे नाम डाल के आप सर्च कर लें। अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे फ्री क्लासेस के लिए इस लिंक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। जो बच्चे केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए भी अब ऑप्शन है, और केवल सी सेट वाले बच्चों के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन है। कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी के लिए तो आप जुड़ ही सकते हैं। ये दो ऑप्शन आपको अभी और मिल रहे हैं। देखिए, इंडिया के अंदर जो पेट्रोलियम या जो डीजल प्रोडक्ट्स हैं, इनकी प्राइसेस का इशू हमेशा से रहा है और अभी आप देखोगे पिछले कुछ सालों में इनकी जो कीमतें हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि इंडिया जो है, एक तो सबसे ज़्यादा अपनी जो डिपेंडेंस है वो है कि हम हमारी जो नीड है उसका 85% तक इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब विदेशों से हम खरीद रहे हैं। अब होगा क्या, अगर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इसकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी तो इंडिया के अंदर भी प्राइसेस बढ़ेंगी, जिसको इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन भी से भी लिंक किया जाता है। तो अगर हम देखें, जैसे कोरोना के समय पे ये $20 पर बैरल तक चला गया था और अभी $95 पर बैरल पे आपका क्रूड ऑयल चल रहा है, ब्रेंट क्रूड चल रहा है। तो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ेंगी तो डेफिनेटली वही क्रूड ऑयल इंडिया इंपोर्ट कर रहा है और उसी को रिफाइन करके पेट्रोलियम डीजल बन रहे हैं। तो आपके जो प्राइसेस हैं डेफिनेटली दे विल गो अप। तो ये इशू हमेशा से इंडिया का रहा है। लेकिन एक और बहुत जो यहाँ पे इशू हाईलाइट हुआ है वो ये है कि सरकार की तरफ से जो टैक्सेस हैं ये बहुत ज़्यादा हैं। गवर्नमेंट ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे इतने ज़्यादा टैक्स लगा रखे हैं कि इनकी प्राइसेस जो है दुगनी, एकदम से बिल्कुल दुगनी ही मान लीजिए, दुगनी या उससे ज़्यादा हो रही है। तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं और हमने ये एक स्नैपशॉट लिया है इंडियन ऑयल जो कॉरपोरेशन है, IOCL, वहाँ से ये डेटा हमारे पास है और ये 2021 का एक इन्होंने लिया है। इसको एक एग्जांपल के तौर पे देखेंगे। मान लीजिए पेट्रोलियम की प्राइस जो है, पेट्रोल की प्राइस 100 रुपये पर लीटर है। तो उसमें आप देखेंगे जो 100 रुपये हम 1 लीटर के पेट्रोल के पेमेंट कर रहे हैं, उसमें उसकी जो बेस प्राइस है ना, वो आपका 42 रुपीज़ इस तरीके से है। जो डीलर से आपका जो प्राइस चार्ज किया जा रहा है वो 42 रुपीज़ हम यहाँ मान लेते हैं। फिर इस पे एक्साइज ड्यूटी लग रहा है, फिर डीलर का कमीशन ऐड हो रहा है, फिर स्टेट्स के द्वारा जो वैट लगाया जा रहा है वो ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे, अगर हम एक्साइज ड्यूटी, ये 31% है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाई जाती है, इसलिए पूरे भारत में एक ही रहेगी, अलग अलग नहीं होगी। लेकिन स्टेट क्या करते हैं, अलग अलग स्टेट अलग अलग वैट लगाते हैं, तो ये आपको वेरी मिलेगा। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि अलग अलग स्टेट के अंदर पेट्रोल की प्राइसेस अलग अलग होती हैं। जैसे दिल्ली में अगर आज आप प्राइस देखते हैं अराउंड 96 समवेयर ऐसा कुछ रहेगा, और वहीं राजस्थान के अंदर अगर मेन सिटीज़ में देखेंगे तो ये 108 रुपये है। तो ये जो इतना प्राइस वेरिएशन आ रहा है ये इस वजह से आ रहा है कि जो स्टेट्स होते हैं वो अलग अलग अपनी जो टैक्स रेट होती हैं वैट की वो लगाते हैं।
तो यहाँ पे हमें देखने पे क्या मिला कि जो टैक्स लग रहा है आउट ऑफ दिस 100 रुपी हम कितना टैक्स पे कर रहे हैं, अराउंड 54, है ना, 54%, या यहाँ पे हमने 100 बेस प्राइस रखा है तो 54 रुपीज़। तो कुल मिला के लगभग 50% हम मान लें कि इतना सारा हम टैक्स पे कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि पेट्रोल डीजल जो हैं इनके ऊपर टैक्स 100% से भी ज़्यादा इस तरीके से लगाया जा रहा है, या फिर आप लगभग उसके बराबर मान सकते हैं। अभी थोड़ा कुछ स्टेट ने कम किया है वैट को, लेकिन फिर भी ये जो टैक्सेस हैं ये बहुत बहुत ज़्यादा हैं। अब जीएसटी के लिए क्यों यहाँ पे कहा जा रहा है, अगर आप देखेंगे तो एट प्रेजेंट इलेक्ट्रिसिटी है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, ओके, लिकर हो गया, टबैको प्रोडक्ट्स हैं, ये जीएसटी के दायरे से बाहर हैं। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को भी अधिकार है अपना, जो जिस तरह से चलते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरह से जो है एक्साइज ड्यूटी लगा रही है। अब जीएसटी के अंदर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अगर ये जो बेस प्राइस यहाँ पे हम 45 रुपीज़ मान लेते हैं कि 45 रुपये ये बेस प्राइस आपका पेट्रोल का रहेगा, और यहाँ पे अगर हम जीएसटी की मैक्सिमम जो आपकी जो हाईएस्ट स्लैब है, ये 28% की हाईएस्ट स्लैब है, तो अगर इतना भी आप टैक्स लगाओगे तो 45 रुपीज़ पे टैक्स लग के लगभग 12.5 रुपये आप ऐड कर लीजिए, 45 प्लस 12.5 अराउंड 57-58 आ रहा है। फिर इस पे जो भी डीलर कमीशन वगैरह ऐड होगा तो भी हम यहाँ पे माने कि हाँ 60 to 65 रुपीज़ आपका बन रहा है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर ऐसा तो है नहीं कि केवल जीएसटी लगा के छोड़ देगी, उसके ऊपर काफ़ी सारे सरचार्ज या सेस भी लगा सकती है, कॉम्पनसेशन सेस भी जोड़ सकती है। सरचार्ज सेस क्या होते हैं, एक तरह से टैक्स के ऊपर टैक्स है। मान लीजिए आप यहाँ पे किसी चीज़ पे 100 रुपये टैक्स दे रहे हो और गवर्नमेंट ने 10% का यहाँ पे आपके सरचार्ज लगा रखा है, तो उस टैक्स का जो 10% है वो इस तरह से आपका कटेगा। सरचार्ज नॉर्मल होता है, किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ हो जाता है। सेस जो होता है एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए होता है, जैसे एग्रीकल्चर के लिए अगर सेस है तो वो एग्रीकल्चर के लिए ही यूज़ होगा, हेल्थ का सेस है हेल्थ के लिए ही होगा। तो कुछ सरचार्ज अगर सेस ये भी गवर्नमेंट लगा लेती है तो भी जीएसटी के दायरे में आने से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइस बहुत कम हो जाएगी। हम ये मान लें कि अराउंड 75, ठीक है, तो 100 से तो काफ़ी कम है। इसलिए यहाँ पे बार बार ये जो है डिमांड उठती है कि इनको जीएसटी के दायरे के अंदर लाया जाए। अगर हम देखें, जैसा हमने डिस्कस किया था कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग आपका वैट होता है, अलग अलग ये जो आपकी टैक्स रेट होती है, तो आप देखेंगे जहाँ पे जितना ज़्यादा डार्क दिख रहा है वहाँ पे उतना ज़्यादा स्टेट्स टैक्स लगा रहे हैं, जहाँ पे लाइट है वहाँ पे स्टेट्स के द्वारा टैक्स कम लगाया जा रहा है। तो इस तरीके से है। और अगर हम आगे यहाँ पे मूव करें, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं जीएसटी के दायरे में लाने की, क्योंकि अल्टीमेटली तो यही हमें सॉल्व करना होगा। दिस इज़ द हियर लाइज द सॉल्यूशन पार्ट, क्योंकि डिफ़िकल्टीज़ यहाँ पे हैं तो सॉल्यूशन भी यहीं से निकलेगा। अब सबसे पहली जो दिक्कत है, जैसा आज हम डिस्कस कर रहे हैं, पेट्रोलियम मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दिया था उसमें ये कहा था कि स्टेट कभी तैयार नहीं होंगे, सेंटर तो तैयार बैठा है लेकिन स्टेट कभी तैयार नहीं होंगे कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो जीएसटी के दायरे में आएँ। इसके दो रीज़न हैं। देखिए, एक तो ये है कि वैट जो रेट हैं ये आपकी वेरी कर रही हैं, अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग वैट रेट आपकी है। तो अगर जीएसटी के दायरे में वो आएंगे तो उससे उनका जो रेवेन्यू है बहुत ऊपर नीचे आपका इम्पैक्ट होगा। फिर स्टेट गवर्नमेंट के साथ ऑलरेडी जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन को लेके इश्यूज चल रहे हैं। जीएसटी जो है इसको जुलाई 2017 में इम्प्लीमेंट किया गया, और जीएसटी एक तरह का वैल्यू एडेड टैक्स ही है, और इसमें क्या है, जितने भी गुड्स हैं सर्विसेज हैं उनको इंक्लूड किया हुआ है। पहले क्या होता था, अलग अलग टैक्स लग रहे हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट वैट लगा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक्साइज ड्यूटी है, या फिर स्टेट ने एंटरटेनमेंट टैक्स लगाया, तो इन सारे टैक्सेस को क्लब करके एक टैक्स आपने बना दिया। इसकी टैक्स की स्लैब बना दी, जैसे 5 है, 12, 18%, 28%, इस तरीके से। तो अब मैक्सिमम प्रोडक्ट तो यहाँ पे आ गए, लेकिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जीएसटी के दायरे से बाहर हैं। अब जीएसटी का जब इम्प्लीमेंटेशन किया गया था तो ये कहा गया था स्टेट्स को कि अगर आपको जीएसटी के लागू होने से कुछ रेवेन्यू का घाटा हो रहा है तो हम क्या करेंगे, आपको कॉम्पनसेशन देंगे। अब इस कॉम्पनसेशन को लेके भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई थी कोरोना की वजह से, तो ऑलरेडी स्टेट्स और सेंटर के बीच में कॉम्पनसेशन मैकेनिज्म को लेके इश्यूज़ हैं, ठीक है। और अब क्या होगा, अगर जीएसटी के दायरे में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आ जाते हैं तो स्टेट का कंट्रोल पूरी तरह से चला जाएगा। अभी स्टेट का अपने कंट्रोल है, मान लीजिए कोई पॉलिटिकल रीज़न है, इलेक्शन वगैरह आ रहे हैं, वैट रेट कम करके पेट्रोल डीजल सस्ता कर दिया, ये जो भी, वो सारे कंट्रोल उनके हाथ से चले जाएंगे। तो स्टेट नहीं चाहते कि हमारे हाथ से कंट्रोल चला जाए। और फिर एक और यहाँ पे सबसे बड़ा रीज़न है, वो है रेवेन्यू का। अब ये स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के लिए ही है रेवेन्यू वाला पार्ट, क्योंकि देखिए यहाँ पे इन दोनों को, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को, इन पे टैक्स लगाने से लगभग आप देखोगे 5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा, है ना, पैसा इस तरह से आ रहा है। जैसे अगर हम लें 2020-21 का फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पे लगभग 3,72,000 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को आए हैं एक्साइज ड्यूटी से, और स्टेट्स को लगभग 2 लाख करोड़ रुपए इस तरीके से आ रहे हैं। 5 लाख करोड़ से ज़्यादा का ये रेवेन्यू इनका है।
और अगर जीएसटी के दायरे में ये आएंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि लगभग 3 से 4 लाख करोड़ का यहाँ पे नुकसान हो सकता है। तो अगर टैक्स रेवेन्यू इतना ज़्यादा कम होगा, 3 से 4 लाख करोड़ रुपए बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अगर हम देखें जैसे हमारा जो प्रेजेंट बजट है वो लगभग 39 लाख करोड़ के आसपास है, में से 3-4 लाख करोड़ मायने रखता है। गवर्नमेंट उसकी भरपाई कैसे करेगी, क्या करेगी, क्या वहाँ पे 28% का जीएसटी स्लैब है, उसके ऊपर और कुछ कॉम्पनसेशन सेस या फिर दूसरे सरचार्जेस इस तरह से कुछ लगाए जाएंगे। तो जो भी मैकेनिज्म है उसका डिसीजन जो है जीएसटी काउंसिल ले सकती है, क्योंकि जीएसटी काउंसिल में स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन भी है। जीएसटी काउंसिल एक तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर द आर्टिकल 279A। इसको याद रखिएगा कि जीएसटी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं। एक तो इनका रेवेन्यू कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, ये बहुत बड़ा इशू है, और स्टेट नहीं चाहते कि हमारी जो थोड़ी सी फ्रीडम है यहाँ पे जो रेवेन्यू आ रहा है उसको भी हम सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में दे दें। तो बड़ा मुश्किल है और इमीडिएटली तो नहीं होगा, बट द थिंग्स विल टेक टाइम, और डेलिब्रेशन यहाँ पे हो जीएसटी काउंसिल जैसी इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म का हम यूज़ करें। फिर इसके अंदर एक और बहुत बड़ी डिफिकल्टी ये भी है कि हम सब जा रहे हैं ग्रीन एनर्जी की तरफ, है ना। सभी जगह पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है, पॉल्यूशन का इतना बड़ा इशू है, तो ग्रीन एनर्जी की तरफ हम जा रहे हैं। और अगर इसको जीएसटी के दायरे में आप लाओगे तो एकदम से अगर पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये जो व्हीकल्स हैं पेट्रोलियम या डीजल वाले व्हीकल हैं उनकी सेल को इंक्रीज़ करेगा, पॉल्यूशन के इशू को थोड़ा और बढ़ा सकता है। या फिर हम कहें कि जो एक तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल है ना, या जो ग्रीन एनर्जी के ऊपर हमारा पुश है उसको थोड़ा सा एक धीरे कर सकता है। तो ये भी एक व्यू पॉइंट है जिसको देखने की ज़रूरत है। तो दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग दिस टॉपिक। ये पूरा हमने डिटेल में डिस्कस किया है। सेशन का जो पीडीएफ है वो आपको यहाँ पे मिलेगा, और टेलीग्राम पे नाम डाल के आप सर्च कर सकते हैं। अनअकैडमी पे आप पूरी यूपीएससी की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं, और सब्सक्रिप्शन के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यू नीड टू चूज़ द प्लान, अपना प्लान चूज़ कीजिए, पुट द कोड RBLIVE टू गेट मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट एंड पर्सनल गाइडेंस। आइकॉनिक के लिए भी जा सकते हैं, जहाँ पे आपको लाइव मेंटरशिप के साथ और अलग बेनिफिट मिल जाते हैं। कॉम्बो में जीएस के साथ ऑप्शनल भी आपका इंक्लूड हो जाएगा। केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं वो प्लान्स भी आपके पास में हैं। नए बैचेस अभी 10 तारीख से स्टार्ट हुए हैं। यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दीज बैच कोर्सेज एंड कंप्लीट द सिलेबस। 0% EMI का ऑप्शन आपको मिलता है। कॉम्पीट के माध्यम से आप जो गेमीफाइड बैटल्स हैं वो खेल सकते हैं अनअकैडमी एप्लीकेशन पे फ्री। इंटरव्यू गाइडेंस के लिए भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। हैव अ ग्रेट डे।